एक दिन उज्जैन के राज दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसके हाथ में एक दीपक था, न तो तेल से जलता था न बाती से, फिर भी उसमें अद्भुत प्रकाश था। वह बोला, हे राजन, यह अमर दीप है। यह किसी अदृश्य अग्नि से जलता है। जिस नगर में यह दीप रख दिया जाए वहाँ अकाल, बीमारी, मृत्यु जैसे संकट कभी नहीं आते। लेकिन इसे सही स्थान पर रखना सरल नहीं। राजा विक्रमादित्य ने जिज्ञासावश उस दीप को हाथ में लिया तो अचानक एक सुनहरा प्रकाश फैला और राजा गायब हो गए। अगले ही क्षण वे एक रहस्यमयी पर्वत पर खड़े थे, जहाँ 4 दिशाओं में 4 भयंकर राक्षस खड़े थे। एक ने कहा, हे मानव, अमरदीप केवल उसी को प्राप्त होता है जो 4 परीक्षाओं में सफल हो। पहली परीक्षा, त्यागी राजा को एक गांव ले जाया गया, जहां एक माँ अपने भूख से तड़पते बच्चे को मार रही थी, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। एक आवाज आई, यदि तू राजा है तो अपनी भूख मिटा, नहीं तो अमरदीप का अधिकारी नहीं बन सकता। राजा ने तुरंत अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपना शरीर काटकर बालक को खिला दिया। तभी वह बालक, माँ और गांव सब अदृश्य हो गए। यह एक माया थी। दूसरी परीक्षा, भय की उन्हें एक अंधेरी गुफा में भेजा गया, जहां हर ओर सर्प, बिच्छू और असंख्य भूत प्रेत थे। उन्हें कहा गया, यदि तुम एक पल को डर गए तो दीप की अग्नि बुझ जाएगी। राजा ने निर्भीकता से आंखें बंद की और ध्यान लगाया। गुफा शांत हो गई और सब भय गायब हो गया। तीसरी परीक्षा, मोह की वहां एक रूपवती स्त्री प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, तुम्हारा प्रेम पाने आई हूँ। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं प्रेम को पूजता हूँ, लेकिन केवल सत्य, न्याय और धर्म से जुड़ा प्रेम ही स्वीकार है। स्त्री रूप बदलकर देवी बन गई और कहा, हे राजन, तुम मोह से मुक्त हो। चौथी और अंतिम परीक्षा, न्याय की राजा के सामने एक दृश्य आया। 2 व्यक्ति एक ही बच्चे पर अपना दावा कर रहे थे। एक कहता, यह मेरा पुत्र है, दूसरा भी यही कहता। राजा ने शांत होकर बच्चे को 2 टुकड़ों में बांटने का आदेश दिया। एक व्यक्ति चिल्लाया, नहीं, इसे दूसरा ले जाए, बस बच्चा जीवित रहे। राजा मुस्कुराए, यही असली पिता है। प्रकाश फैला और चारों राक्षस नमस्कार करते हुए बोले, हे धर्मराज, आप ही अमरदीप के योग्य हैं। राजा विक्रमादित्य को पुनः उज्जैन लौटाया गया। उनके हाथ में अमरदीप था। उज्जैन में दीप रखते ही नगर की समस्त विपत्तियां शांत हो गईं।